ईरान जो है वो भी जिसे कहते हैं ना आंखें तरे रहा है, वो भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान भी कहीं से सरेंडर के मूड में हो। अब भाई ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? ईरान के पास ताकत इतनी ज्यादा है, अमेरिका से ताकतवर है, ऐसा बात हजम नहीं होती टेक्नोलॉजी के मामले में। तो फिर ईरान जो है वो आंखें तरेर कर अमेरिका को जवाब देने की हिम्मत या हिमाकत कहां से ला रहा है? सदी साहब जरा ये समझना चाहेंगे, इसको डिकोड कर दीजिए। क्योंकि जब एक आम आदमी सोच के देखता है कि भाई अमेरिका कुछ भी कर सकता है, एबटाबाद में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जो मना चाहे कर सकता है, आज भी चारों तरफ से घेरे बैठा हुआ है, फिर भी अमेरिका भी ईरान में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा और ईरान भी सरेंडर नहीं कर रहा। ऐसी कौन सी ताकत है इनके पास? देखिए, ईरान के पास जो ताकत है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका को कमज़ोर समझ के चल रहे हों। हाँ। अमेरिका ज़रूर एक बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान भी एक खुद मुख्तार रियासत है। ईरान भी एक खुददारी वाला देश है, इसलिए वो पिछली एक आधी सदी से न झुका है, न डरा है, और न ही वो अमेरिका के किसी भी अपनी चाहत के सामने घुटने टेकता है। क्योंकि ईरान के पास जो खुद इन्हिसारी है, उसके पास जो सवर्निटी है, और वो जो कौम है कि लेकिन सर खुददारी से जंग जीती नहीं जा सकती। बिल्कुल, जंग उसके लिए तो हथियार चाहिए जो अमेरिका के पास है, उसके लिए पैसा चाहिए जो अमेरिका के पास है। एक मॉडल मोदी जी ने सेट किया है कि अमेरिका से कैसे निपटा जाए, अमेरिका से कैसे जंग को जीता जाए, वो कोई सी भी जंग हो, चाहे वो टैरिफ की जंग हो, कोई सी। और एक मॉडल पिछली आधी सदी से दुनिया में ईरान ने अमेरिका के मुकाबले में और दुनिया की हेजमनी के मुकाबले में कायम किया। और ईरान ने यह बताया कि अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने खुददारी को बचाते हुए और अपने सेल्फ डिपेंड होते हुए कैसे मुख्तलिफ भुखमरी में जाके, सर ईरान भुखमरी की हालत में, देखिए ये तो आप मानते हो, ऐसा नहीं है ना? देखिए, ऐसा नहीं है, ये हाँ। नहीं कहा जा सकता कि भुखमरी की हालत में है। ईरान के ऊपर महंगाई, जॉब नहीं है, ये तो सब है ना सर, ईरान पे आए हैं ना। मैं बताता हूँ ईरान के ऊपर पिछले 47 साल से वो कमरतोड़ सेक्शन है कि जिन्होंने वहां की पब्लिक के अंदर, वहां की जो मशीयत है उसके ऊपर, वहां के इख्तिसाद के ऊपर बड़ा गहरा असर छोड़ा है। लेकिन अपने आप में ईरान ने जो तरक्याती काम किए हैं वो ठीक है। ये जो जंग है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये खाली उसकी नहीं है कि निज़ाम बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं, नहीं। ये देखिए, ईरान ने जो मॉडल सेट किया है अमेरिका के मुकाबले में, वो मॉडल है कि जहां पे IMF बैंक से कर्जे लिए बगैर उन्होंने अपने रोड बनाए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने मुख्तलिफ जो इंजीनियरिंग है मेडिकल के लाइन में, और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपने सेल्फ डिपेंड होते हुए इस तरह के मिसाइल बनाए हैं कि जिनसे आज क्षेत्र में अमेरिका को अपने जो मफादात हैं उनके ऊपर खतरा है। और ये जो जंग है, ये जो हमला नहीं कर रहा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो अमेरिका आज हमला नहीं कर पा रहा है ईरान के ऊपर, ये इस वजह से नहीं है कि वो नर्म पड़ गया है या वो बात चाहता है, बल्कि इसलिए ईरान की अपनी ताकत, अपने उसके मिसाइल, अपने उसके ड्रोन्स की इतनी ताकत है कि वो इस पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में जो उसके एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनके ऊपर हमला कर सकता है। यानी ईरान से डर गया अमेरिका, आप ये कह रहे हैं? देखिए, डरा हुआ पिछले 50 साल से है। अच्छा। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन भेजा हो। पहले भी ईरान के ऊपर थ्रेट आए हैं, पहले भी अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है, लेकिन इस घेराबंदी आपकी बातों पे हंस रही हैं कि किस बात पे ईरान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, जहां तक वहां की लीडरशिप का मामला है, जो सर ने बोला, मैं बहरहाल उससे एग्री नहीं करता। इस तरह की रिपोर्ट जरूर वेस्टर्न मीडिया में आती होंगी, लेकिन जो इमाम खामनेई है वो वहां के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिसको वहां की 90% जनता, क्या बल्कि सभी लोग मानते हैं ये अमेरिका का और वेस्टर्न का एक गलत प्रोपेगेंडा है जो उनके ऊपर लादा जाता है, उनकी छवि को खराब करने। और उसकी एक वजह है, क्योंकि वो लीडर ऐसा है कि जो कॉर्पोरेट मफादात की नुमाइंदगी नहीं करता, वो किसी शाही खानदान को सपोर्ट नहीं करता। मुस्कुराहट और बढ़ती जा रही है।